पत्रपुष्पफलच्छाया 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 मूलवल्कलदारुभिः 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 पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मा गन्धनिर्यासभस्मा स्थितोक्मैः कामान् विन्वते स्थितोक्मैः कामान् विन्वते गन्धनिर्यासभस्मा स्थितोक्मैः कामान् विन्वते गन्धनिर्यासभस्मा स्थितोक्मैः कामान् विन्वते पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मा स्थितोक्मैः कामान् विन्वते पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मा स्थितोक्मैः कामान्विते। तो ये वृक्ष के बारे में बताया गया है कि वृक्ष से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, वृक्ष हमको क्या क्या देता है। तो वृक्ष का कितना महत्व है इस श्लोक से पता चलेगा। भाई पत्र पुष्प फलच्छाया, एक तो वृक्ष अपने को पत्र देता है, फिर पुष्प देता है, फिर पुष्प फूल फूल देता है, फल यानी फल देता है, छाया छाया यानी छाँव देता है। तो देखिए पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, छाया देता है। फिर मूल वल्कलदारुभिः, उसकी जो जड़ होती है वो भी बहुत काम की होती है। वल्कल मतलब उसकी जो छाल होती है वो छाल। फिर दारुभिः, तो यहाँ दारू मीन्स लकड़ी ऐसा अर्थ होता है, दारुभिः। तो पत्र दिया, पुष्प दिया, फल दिया, छाया दी, मूल दिया, उसकी छाल दी और लकड़ी दिया। फिर गंध मतलब गंध देता है, मस्त सुगंध। निर्यासः, तो यहाँ निर्यास का अर्थ होता गुंदर, गुंदर निकालते हैं ना हम वृक्ष से, तो वो होगा। फिर भस्मा, तो मतलब उसको जलाओ तो क्या होता है, कोयला मिलता है हमको, बराबर है। तो रस भी मिलता है, कई वृक्षों से रस निकलता है। और कोयला मतलब भस्म। और सिक्थोक्महि कामान विन्वते, मतलब उसकी छाल, छाल से भी हम लोग, छाल भी बहुत हमारी उपयोगी होती है। तो कामान विन्वते मतलब अपनी जो इच्छा है, काम है, इच्छाएं है, तो उसको पूरा करता है। कौन पूरा करता है, तो वृक्ष पूरा करता है। तो वृक्ष से हमारी क्या क्या इच्छाएं पूरी हो सकती है। एक तो हमको पत्ते मिलते हैं, फिर फूल मिलता है, फल मिलता है, छाया मिलती है, उसकी जो जड़ है, मूल है, वो काम में आते हैं। वल्कल मतलब उसकी छाल भी काम में आती है। दारुभिः लकड़ी, फिर उसकी गंध मतलब रस, रस मतलब निर्यास मतलब गुंदर भी हो सकता है, रस भी हो सकता है। उसको जलाओ तो कोयला मिल सकता है। और उसकी जो स्तिक्तोक्महि मतलब उसकी जो छाल है, तो छाल से लोगों की इच्छा पूरी करता है, मतलब इच्छा पूरा करता है। तो एक वृक्ष से हमें इतनी सारी चीज़ें मिल सकती है। तो हमको वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए और वृक्षों को रोपना चाहिए। आज आप संकल्प करें कि आगामी बारिश के समय, वर्षा ऋतु में हम लोग कम से कम 2 वृक्ष लगाएंगे। कितने? 2 वृक्ष, ज़्यादा नहीं।
2 वृक्ष लगाएंगे और 2 वृक्ष जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उसका पालन पोषण करेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही आपको वृक्ष लगाना है बारिश में। 2 कम से कम 2 वृक्ष, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप संकल्प करें आज। तो 2 वृक्ष लगाना है और 2 वृक्ष का जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग 2 वृक्ष लगाएंगे।